हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए प्लाजो पैंट की किसी भी साइज़ का आप क्रोच एरिया निकालने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आसन को सेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी साइज़ का आसन क्रोच एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी बिना मेजरमेंट के। सिर्फ आपको मैंने ये जो चार्ट बनाया है इसको स्क्रीनशॉट ले लें या अपने लिए तैयार कर लें, तो आप आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने ये प्लाजो पैंट का एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अब बात करते हैं कि क्रोच एरिया किसको कहते हैं। तो ये जो साइड होती है इसकी, जो आसन बोलते हैं हम इसको क्रोच एरिया बोलते हैं। तो इसको किस तरीके से हम सेट करें कि ये साइज़ में हमारा एकदम फिट आए, ना पैंट के साइज़ यहाँ पर ज़्यादा खिंचाव हो ना लूज हो। तो इस तरीके से हमने ये अलग अलग कॉलम बना लिए हैं। इसमें हम हिप का साइज़ रखेंगे और दूसरी साइड क्रोच एरिया। तो सबसे पहले जो कम साइज़ है 28 इंच, जिसकी 28 इंच होती है हिप, उसका हम क्रोच एरिया कितना लेते हैं तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर देखिए 4 में फोल्ड करेंगे और इसका हम 2 इंच उसमें ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 9 इंच। तो 28 इंच जिसकी होगी हिप, तो उसका क्रोच एरिया हम 9 इंच रखेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। अब 30 इंच की जिसकी हिप होती है तो उसका क्रोच एरिया हमें कितना रखना है, तो वो भी आप ध्यान से देखिए। इसका क्रोच एरिया हमें 9.5 इंच रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे 32 इंच का कितना रखना है हमें, तो 32 इंच की जिसकी हिप होती है उसका क्रोच एरिया हमें 10 इंच रखना है। इस तरीके से हमने फॉर्मूला ये बनाया है ताकि आपको बार बार मेजरमेंट ना करना पड़े, आप आसानी से क्रोच एरिया का निशान लगा सकें। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे 34 इंच हिप के लिए। जिसकी 34 इंच हिप होती है तो उसका क्रोच एरिया हम किस तरीके से लेंगे, तो उसका क्रोच एरिया हमने 4 से डिवाइड करेंगे। तो इतना हमें करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने डायरेक्ट ही आपके लिए क्रोच एरिया का ये एक अलग से चार्ट बना दिया है। तो उसका क्रोच एरिया हम 10.5 इंच लेंगे। 36 इंच जिसकी हिप होती है तो उसका क्रोच एरिया हम यहाँ पर 11 इंच रखेंगे, जिससे कि आपकी प्लाजो की फिटिंग एकदम अच्छे तरीके से आएगी। अब इसके बाद 38 इंच जिसकी हिप होती है तो उसका क्रोच एरिया हमें कितना रखना है, तो उसका क्रोच एरिया हम रखेंगे यहाँ पर 11.5 इंच, 11.5। इस तरीके से हमें क्रोच एरिया का निशान लगाना है। आप इसी तरीके से किसी भी साइज़ का क्रोच एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम 40 इंच जिसकी हिप होती है तो उसका क्रोच एरिया हमें कितना लेना होता है। ज़्यादातर हम यहाँ पर 38 इंच हिप तक तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आगे का साइज़ में हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो 40 इंच जिसका हिप होती है उसका हम 12 इंच रखेंगे आसन। तो उसके बाद हम बात करेंगे 42 इंच की। तो जिसकी 42 इंच हिप होती है तो उसका हम क्रोच एरिया रखेंगे 13 इंच। जो 13 इंच क्रोच एरिया होता है वो जो राउंड होता है आसन का, वो होता है एक साइड वाला। हम ये मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक साइड का हम 12 इंच लेंगे, तो दूसरी साइड वाला हम थोड़ा बड़ा एक्स्ट्रा ऐड करते हैं 2.5 इंच। तो उस तरीके से ही आपको कट करना है, तो ही आपकी ये पैंट एकदम परफेक्ट तरीके से फिट बैठेगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ का क्रोच एरिया रखेंगे 13 इंच। अब इसके बाद हम यहाँ पर 44 इंच जिसकी हिप होती है तो उसका क्रोच एरिया हमें कितना रखना है, तो जिसकी 44 हिप होती है वो हैवी साइज़ में ही हमारा कन्वर्ट होती है, हैवी साइज़ की कैटेगरी में ही हम उसको रखते हैं। तो जिसकी 44 हिप होती है उसका हम क्रोच एरिया रखेंगे 13.5 इंच। अब इसके बाद हम जिसकी 46 हिप होती है उसका क्रोच एरिया आसन हम कितना रखेंगे, तो उसका आसन हम 14.5 इंच रखेंगे। और जिसकी हिप 48 होती है तो उसका क्रोच एरिया हम यहाँ पर रखेंगे 15 इंच। 15 इंच का हम क्रोच एरिया लेंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से आएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 50 इंच। 50 इंच जिसकी हिप होती है तो उसका क्रोच एरिया हम 15.5 इंच लेंगे। अब उससे आगे है 52 इंच। 52 इंच जिसकी हिप होती है वो, तो उसका क्रोच एरिया हम यहाँ पर रखेंगे 16 इंच। तो ये लगभग हमारा मेजरमेंट हो गया है। ज़्यादातर हमें यूज़ में आते हैं तो वो हमारे 44 इंच या 46 इंच तक ही है। 50 या 52 इंच हमें एक्स्ट्रा जो हैवी साइज़ होता है उसके लिए यूज़ होता है, लेकिन
ज़्यादातर रेगुलर में हमें यही ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हमारा हिप का मेजरमेंट हो गया, और क्रोच एरिया का जितनी हमारी इतनी हिप होगी तो उसके हिसाब से उतना क्रोच एरिया हमें रखना है। तो एकदम परफेक्ट नाप हमारा आएगा और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट तरीके से आएगी। हमें कोई भी टेंशन नहीं रहेगी कि क्रोच एरिया कहीं छोटा ना हो जाए और कहीं बड़ा ना हो जाए। अगर छोटा या बड़ा होगा तो ऊपर की तरफ चढ़ेगा या खिंचाव देगा, जो फिटिंग में हमें प्रॉब्लम दे सकती है। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके का क्रोच एरिया निकालना सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।